सही। अच्छा, मैम भी हमारे साथ हैं। मैम ये बताइएगा कि यूजुअली जिस तरह से बताया सर ने कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इम्पैक्ट पड़ते हैं, किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब किसी की किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसको यूरिन इन्फेक्शन है, उसको जो है वो किडनी में पथरी की शिकायत हो गई, ये इनके इंस्टेंट इलाज क्या होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, मतलब किस टाइम पर आपको जज कर लेना चाहिए, खुद से ये असेसमेंट निकाल लेनी चाहिए कि नहीं मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, आई हैव टू चेक टू द डॉक्टर, मुझे जो है वो यूरिन डी आर कराना चाहिए, मुझे कल्चर कराना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जी, बुलाया जी। सभा। देखिए, दर्द जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉन्ग टर्म दर्द की दवाएं लेने से किडनी ख़राब होती है, लेकिन एक किडनी का अपना दर्द होता है जो कमर के थोड़ा सा साइड से शुरू होता है और आगे की तरफ रेडिएट होता है। जी। इसके अलावा यूरिन आपका डार्क कलर का आने लगे, मूवमेंट रेडिश होना शुरू हो, तो ऐसी अलामात वो होती हैं। मुस्तकिल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, आप पेन फील करते हो तो डेफिनेटली फीवर्स भी होते हैं उसमें, वॉमिट्स भी होते हैं। तो ऐसी सूरत जहाँ कहीं भी आपके यूरिन का कलर चेंज होता है, डार्किश की तरफ जाता है, तो इमीडिएटली आप यूरिन डीआर करा लें, ताकि आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ। नॉर्मली कराची में आपको पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एक तो हमारा पानी बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा हमें पथरियाँ प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये जो बॉटल्स देखें आप हर जगह खड़ी हुई हैं, ढेर के ढेर लगे हुए प्लास्टिक बॉटल से, जिसमें मिनरल वाटर के नाम पे एक जहर बिक रहा है। जहर बिक रहा है। वो जहर इस तरह है कि प्लास्टिक अपना एक जहर छोड़ता है, धूप में वो बॉटल्स घूम रही होती हैं कंटेनर के अंदर जी, और आपको नहीं पता कि वो कितनी वॉश करके भरी जाती हैं। गली गली ये स्टूडियो खुल गए हैं जिसमें ये पानी भरा जाता है, उनको नहीं पता उनकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन बैलेंस नहीं होती। सम टाइम्स एक अनपढ़ आदमी भी भर रहा होता है वो पानी। आप देखें, वो सेट कंपोजिशन होती है, उसमें कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो आपकी किडनी को तो उसने डैमेज कर देना है। मैं राइट डॉक्टर साहब? सही। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लोग कंसीडर ही नहीं करते। बहुत ज़बरदस्त बात की है कि ये जो पानी है ना, मतलब जो शुरुआत है, ये शुरुआत ही पानी से हो रही है। पानी ज़िंदगी के लिए जो है ना, वही साफ़ पानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। पानी को साफ़ पानी पीना, पानी को बॉईल करके पीना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत करना, अपने घर में पानी बॉईल करें, उसमें थोड़ी सी एक पिटकरी का एक दफ़ा चला लें, आप सारी गंदगी एक तरफ हो जाती है। थोड़ी मेहनत नहीं होती है हमसे। अच्छा, अगर आपके साथ अगर पोर्टेबल है, कोई अच्छी कंपनी का फिल्टर ही लगा लें आप। लेकिन ये सब नहीं होता, उस बॉटल पे रिलाय होते हैं। मैं अपनी जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इतनी बॉटल्स आती हैं, मैं कितने लोगों को कन्विंस करती रहती हूँ बैठ के, जितने पेशेंट आते हैं उनको समझाते हैं कि ये जो आप ले रहे हो ना बॉटल, चाहे आप महंगे से महंगा ले रहे हो ब्रांड, आप अपने लिए जहर खरीद रहे हो, उसको मैम किस तरीके से फिल्टर किया जाए, उसको किस तरह से साफ किया जाए। इनफैक्ट अगर कोई बॉटल में पानी भी मंगवा रहे हैं, उनको लगता है भाई बहुत सेफ सिक्योर है और हम पानी मंगवा रहे हैं और पी रहे हैं, वो पानी किस तरह से? देखिए, वो पानी नेचुरल पानी के बराबर नहीं है, उसमें केमिकल्स डले हुए हैं। तो आप उसको वैसे भी अगर फिल्टर भी करते हो, साफ भी करते हो, उबाल भी लेते हो, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन आउट है। कोशिश करें नेचुरल, अगर अवेलेबल है पानी तो नेचुरल पानी को आप, जो मीठा पानी जो हमारे घरों में आता है लाइनों में, उसको बॉईल करें, अच्छे खासा बॉईल करके उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ें और मलमल के कपड़े से उसको छानें। मैम जिस तरीके से बात करें ना, बॉईल करें, मेरे जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि गैस नहीं आती, बॉईल कैसे करें, पानी नहीं आता तो जाहिर सी बात है बोरिंग हुई हुई है, नमकीन पानी आएगा। ये जो बातें करी ना, इन बातों के लिए भी जो है ना वो हमें वसाइल चाहिए। तो कराची वालों के तो मसले ऐसे निराले ना, मतलब देखिए मैंने उनको जवाब दिया, एक आम इंसान का जवाब मैंने दिया है कि जी गैस नहीं आती घर में, फिर जो है वो हमारे यहाँ तो बोरिंग हुई हुई है, पानी नमकीन है। तो ये सारे मसाइल हैं। इन मसाइलों की वजह से ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, गुर्दों की जो है वो बीमारियाँ हो रही हैं। सब हम सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर सुबह अर्ली गैस आती है, आप थोड़ा सा अपनी नींद खराब कर लें, अपनी यही बात है ना। हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थोड़ा सा वेग वाली बात है। देखिए जो सहूलियात हमें मिली हुई हैं, जैसे जब गैस आती है, जब पानी बॉयल हो सकता है, तो ये चीज़ें फिर हम लोगों को भी थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। अच्छा सर, जिस तरह से अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, वहीं पर जिन लोगों को पथरी होती है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से इलाज कराना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वो ये कहते हैं हम पानी पीते रहेंगे तो ये जो है वो मसला सॉल्व हो जाएगा। फिर इन दी एंड उनको चक्कर आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास और वो कहते हैं जी ये तो बिल्कुल अब बताएं क्या करना है। जी देखिए, हमारी जो हम क्लिनिक्स करते हैं, और इतने मैं 15 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, समझिए कि 50% पेशेंट जो हैं, अगर मैं डेली 50 मरीज देख रहा हूँ तो 25 मरीज जो है हमारे स्टोन वाले हैं।
स्टोन डिजीज इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन यूरोलॉजी, पहले तो समझें। सही। अब हम स्टोन्स जो हैं, हम किडनी में भी स्टोन हो सकते हैं, फिर हम गुर्दे की नाली जिसमें यूरेटर में, उसमें स्टोन हो सकते हैं, स्टोन हो सकते फिर मसाने में जो ब्लैडर है उसमें स्टोन हो सकते हैं, क्योंकि स्टोन ऊपर से किडनी से बना, यूरेटर में आया, ब्लैडर में आया, तो कहीं पे भी स्टोन हो सकते हैं। तो मेरी क्लिनिक में जो 50% पॉपुलेशन है वो स्टोन के साथ आती है। वही ना कॉमन कंप्लेंट, बहुत कॉमन है, क्योंकि एक तो हमारे पास अगर कराची में देखो तो 11 महीने तो गर्मी है जी, बिल्कुल। स्टोन सबसे बनने की जो बड़ी वजह है ना, वो पानी का कम पीना है, डिहाइड्रेशन जैसे, डिहाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा क्योंकि हम हैं, इंडिया है, नेपाल है, एक ही लाइन में आते हैं, बांग्लादेश, जी। स्टोन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई फ्लैंक पेन है जी, किडनी का दर्द हमेशा राइट या लेफ्ट साइड पे होगा, जो कि गुर्दे हमारा जो साइड है वहाँ पे दर्द होता है, राइट। पेशाब में खून आना, हाँ, पेशाब में जलन होना, हाँ, पेशाब कभी कभी अगर मसाने में पत्थर तो पेशाब का बार बार जाना, पेशाब खुल के ना आना, ये बहुत सारी अलामतें होती हैं। तो मरीज जब हमारे पास क्लिनिक में आता है तो ये मेन सिम्टम्स के साथ आता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो 1 महीने से दर्द चल रहा है, ऐसे मुझे 5 साल से दर्द चल रहा है। अभी 5 साल से आपने क्या किया? सर वो मैं इधर उधर जा रहा था, मैंने दिखाया, अब मैं आपके पास आया। तो ऑब्वियसली फिर हम उनको जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद हम उनकी टेस्ट कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड मेन होता है, पेशाब का टेस्ट है, यूरिन डीआर है, यूरिन कल्चर है, किडनी का फंक्शन करते हैं, तो फिर हम इसमें डायग्नोसिस बनती है, फिर हम उसका इलाज करते हैं। तो इसी तरह जो है हमारा मैनेजमेंट होती है, जो रीनल स्टोन्स जो होते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स के हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलें जी पानी कम नहीं पीना चाहिए, पानी 7-8 ग्लास पीने चाहिए, लेकिन मैंने बहुत जगहों पर बहुत सारे डॉक्टर्स से भी और बहुत सारे लोगों से भी ये सुना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी ख़राब हो जाती है। तो ज़रा आज ये बता दें कि पानी कितना पीना चाहिए? 8 ग्लास 10 ग्लास, मतलब किडनी की जो अपनी खुद की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है पानी बर्दाश्त करने की, उसकी अपनी सेंसिटिविटी जो है वो कितनी है पानी बर्दाश्त करने की? बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है कि हमारे पास मरीज आते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं 4 लीटर पानी पी रहा हूँ। हाँ। जब 4 लीटर पानी पी रहा है तो आधे घंटे के लिए यूरिन के लिए जा रहा है। हाँ। तो देखिए ना, बॉडी की कैपेसिटी है। हाँ। तो नॉर्मली आप इतना पानी पिए, क्योंकि आजकल तो गर्मी है, तो 2 से 2.5 लीटर, इवन 3 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं अगर गर्मी ज़्यादा है। सही। ऐसा ये ग्लास कितने बने? तकरीबन आप अगर देखें 1 लीटर में 4 ग्लास आते हैं। 4 ग्लास तो 8 से 10 ग्लास, 12 ग्लास, 8 से 10 ग्लास तो 12 ग्लास, ये नॉर्मल है। हाँ। अब ये है कि दूसरा हम ये कहते हैं कि आप इतना पानी पिए कि आपका यूरिन का कलर जो है ना वो पानी जैसा हो। अक्सर करके पेशेंट आते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरा कलर जो है ना वो येलो है। हाँ। तो इसका मकसद है वो पानी कम पी रहा है, पानी कम, इसलिए वो डार्क कलर है। गर्मियों में यूरिन डार्क हो जाता है। हाँ। सर्दियों में आप देखें पानी की तरह होता है। हाँ। क्योंकि बॉडी से जो पानी निकलता है वो पसीने की शक्ल में, हाँ। हम सांस लेते उसमें निकलता है। हाँ। तो गर्मी में यूजुअली यूरिन का कलर येलो होता है। हाँ। तो ऐसा कलर हो कि पानी जैसा हो, तो इट मींस आपका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर है। हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर है। सही। ये बेसिकली रफली आइडिया है। अच्छा, ये रफली आइडिया है। सही। ये अच्छा, ये नहीं कि वो आप कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आपने 8 से 12 ग्लास इज़ फाइन, ये 8 से 12 ग्लास जो है वो आपने एक साथ 4 घंटे में नहीं पीने। मैंने बहुत सारी इस तरह की जो है ना वो ब्यूटिशियंस भी देखी हैं, बहुत सारी इस तरह की जो है वो कहना चाहिए जो रेमेडी बता रहे होते हैं स्पेशलिस्ट, वो भी देखी हैं, बहुत हर्बलिस्ट भी मैंने देखे हैं इस तरह से, और बहुत सारे लोग पानी के हवाले से ये बता रहे होते हैं कि पानी बहुत पिएं, पानी बहुत पिएं। पानी उतना ही पिएं जितनी आपकी किडनी बर्दाश्त कर सकती है। 4 घंटे में आप मैक्सिमम 2 ग्लास या 3 ग्लास पी लें, वो भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर लें। लोग क्या करते हैं मैम कि 1 घंटे में 2-2 बॉटल्स वो पानी की पी रहे होते हैं। इन दी एंड उसके बाद क्या होता है कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपनी किडनी को उसके जो इंटेंसिटी है उससे ज्यादा काम दे रहे हैं। सबा तो, हमें इसके लिए तो दीन ने बहुत अच्छी बात बताई है, खाने से पहले 1 गिलास पी लें। हाँ। पानी खाने के दौरान अगर ले सकते हैं, वरना खाने के बाद ना पिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि खाने से पहले जो आप 1 गिलास ले लें, फिर बीच में जब आप खाना खा रहे हो तो थोड़ा सा आप पानी पी सकते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे फिर इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है किडनी डिजीज़ की, और हम ये बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं उनकी किडनीज भी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने मयाना रबी इख्तियार करनी है और पानी जो है वो बैलेंस करके पीना है। मैक्सिमम 12 ग्लास या फिर मिनिमम 8 ग्लास, ये आपने जो है वो अपनी इंटेक रखनी है, वाटर इंटेक। अच्छा, ये बताएं सर कि मज़ीद और क्या, एक तो हमने स्टोन की बात कर ली कि वो होता है और उसका फिर इलाज आपने बताया, इसके अलावा और क्या क्या डिजीज़ होती हैं किडनी में? कुछ लोगों को खून आता है यूरिन से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो जलन फील हो रही होती है, उनको बहुत शदीद इन्फेक्शन होता है कि वो तड़प रहे होते हैं। ये किस वजह से होता है और इसका इंस्टेंट इलाज क्या है? देखें सबा, पेशाब में खून आना, पहले तो ये समझें। हाँ। इसको हम हेमेचूरिया कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज। हाँ।
पेशाब में खून आना जो अलामत है वो सबसे ख़तरनाक है। मैं अपनी अवेयरनेस करता हूँ अच्छा कि हाँ, पेशाब में खून आए यू हैव टू रश, आपको जाना है डॉक्टर से मिले जाके स्पेशली यूरोलॉजिस्ट से मिले। सही। देखिए पेशाब में खून आने का जो रीज़न है, अगर हम 3-4 बड़े रीज़न देखें तो किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, खुदा न खास्ता किडनी का कैंसर है, ओह गॉड, इवन गुर्दे की नाली का कैंसर है, हाँ। मसाने का कैंसर है, उसमें खून आएगा सबसे पहले वो बोलते हैं। नंबर 2 हम देखें कि किसी को खुदा न खास्ता अगर स्टोन्स भी हैं, पत्थर इरिटेट करेंगे गुर्दे में तो पेशाब में खून आ सकता है, दर्द तो हो गया लेकिन खून आएगा। देन थर्ड थिंग ये है कि अगर इन्फेक्शन है, जो आपने कहा ना जलन है, उसमें भी मैंने बहुत देखा है कि पेशेंट को खून आता है। तो 3 बड़े रीजंस हैं जिसमें कैंसर है, स्टोन्स है एंड इन्फेक्शन है। तो ये तीनों आम चीज़ नहीं है, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। क्योंकि कैंसर को जितना अर्ली पिक करेंगे आप अर्ली ट्रीट कर सकते हैं और आपका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, आउटकम अच्छा मिलेगा। सही। स्टोन्स हैं, स्टोन्स आहिस्ता आहिस्ता किडनी को डैमेज करते रहेंगे, हाँ, तो स्टोन्स को अर्ली ट्रीट करें। हाँ। नंबर 3 इन्फेक्शन इंसान की ज़िंदगी जो बिल्कुल ही पैथेटिक कर देता है। हाँ। तो बेचारा बैठ ही नहीं सकता, इतना दर्द, इतना फीवर, इतनी जलन, बार बार आना पेशाब का। ये 3 मेन चीज़ें होती है और हम इनको इस तरह हमने हिस्ट्री लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया, सही। फिर लैब्स करते हैं, फिर हम डायग्नोस करते हैं। तो ये मेन। अच्छा सर, ये क्यों रिपीट क्यों होता है ये कि किसी को यूटीआई हुआ, वो ठीक हुआ, फिर उसके बाद उसका वो रिवर्सल इफेक्ट क्यों होता है? ये कहते हैं कि ये ज़रूर रिपीट होता है, इसकी क्या रीज़न है? देखें इसके 2 बड़े रीजन हैं। या तो जो एंटीबायोटिक्स है हमने जो देते हैं बेसिकली इन्फेक्शन जरासीम की वजह से होता है, हाँ। या तो वो प्रॉपर नहीं ली गई, अच्छा, आपने डोज आधा ले लिया फॉर एग्जांपल। मैं कहता हूँ हम सिंपल मैं हाँ। दवाई बताऊँ कि मतलब 7 दिन खानी थी तो आपने 5 दिन खा के आपने कहा ओके बस ठीक है, आई एम फाइन, यस। एक तो ये इम्प्रॉपर डोज। नंबर 2 हमारे डॉक्टर्स भी कभी कभी जो है ना वो डोज कभी कभी प्रॉपर नहीं देते, ये भी बात है क्योंकि मैंने देखा है। हाँ। ठीक है, तो ये 2 बड़े रीजन हैं। एंड नंबर 3 ये कि इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। एक पेशेंट जो ऑलरेडी डायबिटिक है या ऑलरेडी कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, माना उसकी इम्यूनिटी मदाफियत कम है, तो उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये 2 बड़े रीजन हैं। तो हमें ये इवेल्यूएट करना होता है कि भाई आपने दवाई प्रॉपर ली है, एक तो ये देख लेते हैं जी। अगर दवाई प्रॉपर ली है तो फिर हम देखते हैं बार बार क्यों हो रहा है, कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ। तो उसमें या तो ब्लडर एम्प्टी नहीं कर रहा, या कोई स्टोन पड़ा हुआ है, या ऐसी कोई चीज़ है जो कि उसको बार बार इन्फेक्शन कर रही है, तो हम उसको इवेल्यूएट करते हैं। सही। ये बार बार होने का ये रीज़न है। सही। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी जी जी बिल्कुल। जो ये हम जंक फूड खाते हैं, हाँ। ड्रिंक्स लेते हैं जी, ये चीज़ें भी तो बहुत सारी मैटर कर रही होती है ना। आपकी चीज़ ठीक हुई लेकिन आपने अपना डाइट पैटर्न, अपना स्लीपिंग पैटर्न जो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी, बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जितनी स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अब एक नया सिलसिला चला है, तो हम तो शादी में भी आधी रात को वो खिलाते हैं जो जहर खिला रहे होते हैं। आधी रात को खाना खाना जहर है। आपको अच्छा। दीन में भी बताया गया है कि मगरिब के बाद खाना खाएं और इशा के बाद सो जाएं। क्यों? भाई ये तो एक मैम ट्रेंड है आजकल के, आप रात में ट्रेंड पे नेटफ्लिक्स चलेंगे तो फिर देखेंगे और बीमारियां भी फिर पालेंगे। पिज्जा ऑर्डर करेंगे और फिर पिज्जे वाला आएगा इतनी देर में, जो एक्साइटिंग मूवी, ये तो यकीन करें, ये तो खुद मेरी अपनी रूटीन है और मैं जो है ना पिज्जा ऑर्डर करके मूवी लगाती हूँ। नहीं, ये मिडनाइट देखिए, वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ मंथ 15 डेज में आप एक चैट कर सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हैबिट बनाएंगे, मुझे बताएं, आप गाड़ी चलाती हैं, गाड़ी गर्म होती है तो आप उसमें रेडिएटर में पानी चेक करती हैं ना पहले कि वो सही है कि मैं नहीं। वैसे ड्राइव नहीं तो करती, ना लेकिन करें, तो आपको इतना तो लेकिन पता होगा। यूजुअली जो ड्राइव करते हैं वो रेडिएटर में पानी जरूर चेक करते हैं। अल्लाह ताला ने बॉडी में ऐसा सिस्टम रखा है कि रात को अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी रिपेयर में जो दिन भर, अच्छा आपकी बॉडी बंद नहीं होती है, दिल आपका चलता रहता है, फेफड़े आपके सांस लेते रहते हैं, राइट? हाँ। हर चीज आपकी काम कर रही है, तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अल्लाह ताला ने स्लीप पैटर्न रखा है। स्लीप पैटर्न, और वो हम सही नहीं ले रहे। सही। जो लोग नींद सही नहीं लेते ना, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है और हर बहुत तरह की ज़्यादा। प्रॉब्लम। हाँ, और वो ये होता है कि उनको जो ये प्रॉब्लम शुरू होती है ना, पहले उनको एंजाइटी शुरू होती है, क्योंकि एंजाइटी से ही फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर वो गुर्दों पे इफेक्ट करता है। सर ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले जो डैमेज होती है ना कोई चीज़, वो आपकी किडनी होती है। ये किस हद तक ठीक है ये बात? देखिए सबा, हमेशा मैं बात ये करता हूँ कि जो स्ट्रेस है ना वो बॉडी में ना आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कार्टिसोल है, एड्रेनलिन्स हैं, हाँ। ठीक है ना, स्ट्रेस में रिलीज, स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली इट हैज इफेक्ट्स ऑफ योर ऑल बॉडी, किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके हार्ट पे। हम स्ट्रेस में एंजाइटी, हमारा दिल जोर जोर से धड़कता है, हमें नींद नहीं आती, बेसिकली मेंटल हम डिस्टर्ब रहते हैं। किडनीज पे भी ऑब्वियसली स्ट्रेस हार्मोन्स है, किडनीज पे इफेक्ट करते हैं, हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, आपके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, आंतों पे इफेक्ट करता है, आंतों पे इफेक्ट करता है। तो एंजाइटी वाले पेशेंट के यार मैं बार-बार वॉशरूम में जा रहा हूँ, तो ये भी एक पैटर्न होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जिसको एंजाइटी होती है वो मैं क्या हो गया भाई, मैं तो बार-बार वॉशरूम जा रहा हूँ, ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग। बॉडी जो है ना स्ट्रेस हार्मोन में रिएक्शन करती है। हाँ, तो ये भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। सही।
ये जो जितनी सारी हम बातें करें ना, ये वो कॉजेज़ हैं जो कि अगर पता चल जाए तो लोग अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और किडनी की सेहत को बेहतर बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अब कंक्लूजन क्या है, लोगों को क्या लाइफस्टाइल रखना चाहिए, लोगों को किस तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए कि वो किडनी के इतने सिवियर डिजीज़ तक पहुँचे ही नहीं? मैं तो एक ही बात कहती हूँ हाँ। अपने पेशेंट्स को और सबको समझाती हूँ, और आपके चैनल के तवज्जो से भी जी, जी दीन को फॉलो करें, सादा ग़िज़ा पे आएँ, हाँ। नेचर से करीब चले जाएं, आर्टिफिशियल लाइफ से दूर हो जाएं। जितना अच्छा आप आराम करेंगे, जितना अच्छी आप डाइट लेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना हसद से और कीने से दूर रहेंगे, आप यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर स्ट्रेस दूर करना है ना तो डिजिटल डिटॉक्स करना है, और अगर आपने स्ट्रेस दूर करना है ना तो लोगों को देख के हसद करना छोड़ दें, आपका आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कंक्लूजन? हाँ, बस वही है डॉक्टर साहब की बात कि सादा खाएं। हाँ, ऑब्वियसली जो फास्ट फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऑब्वियसली दे आर स्टोर्ड फूड है। स्टोर्ड फूड में केमिकल्स होते हैं, सारी चीज़ें। कोशिश करें सादा खाएं, तली हुई चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसको अवॉइड करें। अब इस खाने का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी पूरी बॉडी पे, तो अच्छा खाएं, सादा खाएं, बिल्कुल 100% राइट, कि फिर सेहतमंद भी रहेंगे। हाँ, ठीक है ना, सही। तो ये आखिरी जो है वर्ड्स हैं मेरे। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आए, और मैम भी हमारे शो पर आई। शो में हम वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि जो विरासत के मसाइल होते हैं वो क्या होते हैं, और बहुत सारे लोग अपना ही हक मांगने के लिए जो है वो इतना ख्वार हो रहे होते हैं, इतना परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके लिए सही तरीका क्या है कि वो कहाँ और कैसे अपना जो हक है वो मांग सकते हैं। स्टे विद अस।